Everyone, let's solve this J question in 3 minutes. आइए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद मोनोक्रोमैटिक लाइट द फ्रिंजेस आर obtained on a screen placed at some distance from the plane of slit if the screen is moved by 5 into 10 to the power minus 2 meter towards the slit the change in width with इतना ठीक है सेंटीमीटर में ध्यान देना if the distance between the slit is 1 mm then wavelength of the light तो आइए यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो मोनोक्रोमैटिक वर्ड यूज किया है इससे पर एक पता है क्या चीज़ है, इससे बताना चाह रहा है कि ये जो लाइट अपन को ऑब्टेन हो रहा है ना वो कोहेरेंट सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है। किससे हो रहा है? कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, अब देखो कि फ्रिंजेस आर ऑब्टेन ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स। ठीक है, फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स अपन को मिल रहा है फ्रिंज, स्क्रीन इज मूव बाय टुवर्ड्स द स्लिट। ठीक है, मतलब क्या हुआ देखो, तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ इतना, तो और मतलब कि डेल्टा वी मतलब क्या, चेंज इन फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू हो गई डेल्टा डेल्टा बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेंटीमीटर। और स्क्रीन को मूव किया जा रहा है टुवर्ड्स द स्लिट, यानी पता है क्या, आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्लिट को अपन कैपिटल डी से लगते हैं। यहाँ पे डेल्टा डी का वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। यहाँ देखें, यहाँ मीटर पे है और ये तुम्हारा सेंटीमीटर पे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज इतना, मतलब कि स्मॉल डी की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, देन द वेवलेंथ विल बी इन नैनोमीटर। तो हमसे वेवलेंथ पूछ रहा है नैनोमीटर। तो यार एक अपन क्या करते हैं, एक फिगर बना के देख लेते हैं कि चल क्या रहा है। देखो ये आपका यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपन क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, फ्रिंजेस ऑब्टेन करना चाह रहे हैं। क्या फ्रिंजेस, तो मान लेते हैं एक रे ऑफ लाइट ऐसा हो गया, एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया। ठीक है, समझ में? अब देखो, अब क्या बोल रहा हूँ, अब बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपका ये क्या सेंटर लाइन है। ठीक है, और अच्छा फ्रिंज विड्थ में आपको ध्यान देना, फ्रिंज विड्थ होता क्या है, फ्रिंज विड्थ मतलब क्या होता है, फ्रिंज विड्थ मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन, क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव डार्क या फिर ब्राइट फ्रिंज। समझ में आया? इसी को बोलते हैं अपन फ्रिंज विड्थ। तो यही हो गया आपका फ्रिंज विड्थ। अब देखो ये यहाँ से डी है, यहाँ से यहाँ स्लिट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल डी। ये मैंने, और ये स्लिट 1 मान लो, ये तुम्हारा स्लिट 2 मान लो, मैंने वो बस एक ब्रीफ किया। और यहाँ से ये आपका होता है सेंट्रल मैक्सिमा। अगर कोई भी बीच में मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं है, म्यू की वैल्यू 0 है, तो यही आपका सेंट्रल मैक्सिमा होता है। और सेंट्रल मैक्सिमा पे पार्ट डिफरेंस 0 होता है। अब देखो, अब क्या होता है, आपको पता होगा कि बीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लेकिन यहाँ पे चेंज का बात कर रहा है तो दोनों तरफ चेंज लिया, लैम्डा में कोई चेंज नहीं है, डेल्टा डी अपॉन स्मॉल डी। उसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, और डेल्टा डी क्या है, डेल्टा डी 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर, और स्मॉल डी की वैल्यू कितना है 10 टू दी पावर माइनस 3। तो ये हो गया -1, ये हो गया 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 बाई 5 इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 लैम्डा। क्या इसको हम लिख सकते हैं 600 नैनोमीटर। मतलब कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जिस जो यही मतलब कि ये जो रे ऑफ लाइट है उसकी जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो 600 नैनोमीटर। तो इसका 22 का आंसर हो गया 600 नैनोमीटर।